एक समय की बात है, एक सुरम्य गांव में लियो नाम का एक युवा और जिज्ञासु लड़का रहता था। लियो अपनी असीम ऊर्जा, शरारती भावना और रोमांच की कभी न मिटने वाली प्यास के लिए जाने जाते थे। हर दिन वह अपने घर के आसपास के खेतों और जंगलों का पता लगाता था, हमेशा कुछ नया खोजने की तलाश में रहता था। एक धूप भरी सुबह, जब लियो नदी के पास खेल रहा था, उसने एक चमकदार वस्तु को नीचे की ओर तैरते हुए देखा। उत्सुकतावश वह पानी में उतरा और उसे नदी की सतह से तोड़ लाया। यह एक जादुई, चमकती चाबी थी। उसे क्या पता था कि यह चाबी एक असाधारण यात्रा का द्वार खोल देगी। नदी की धारा के प्रवाह के साथ चलते हुए लियो की नज़र घने जंगल में बने एक प्राचीन पत्थर के तोरण द्वार पर पड़ी। जिज्ञासा बढ़ी, उसने चाबी को तोरण द्वार पर लगे ताले के पास रख दिया। एक हल्की सी क्लिक के साथ दरवाजा चरमरा कर खुल गया, जिससे एक छिपा हुआ रास्ता सामने आ गया जो एक काल्पनिक भूमि की ओर जाता था। जैसे ही उसने प्रवेश द्वार से कदम बढ़ाया, लियो ने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो किसी अन्य से अलग नहीं थी। पेड़ बहुरंगी पत्तियों से सजे हुए थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और हवा रोमांच की मीठी खुशबू से भर गई थी। यह मंत्रमुग्ध वन था, एक ऐसा स्थान जहां जादू पनपता था। अचानक लियो ने मदद के लिए हल्की सी चीख सुनी। आवाज का पीछा करते हुए उसकी नज़र विस्कर्स नाम के एक छोटे, बात करने वाले खरगोश पर पड़ी। खरगोश अपने घर का रास्ता भूल गया था और अब फंसा हुआ था। लियो अपने नए दोस्त की सहायता करने के लिए दृढ़ था, उसने उसे अपना बिल ढूंढने में मदद करने की पेशकश की। उनकी यात्रा उत्साह और चुनौतियों से भरी थी। रास्ते में उनका सामना शरारती परियों से हुआ जो उन पर चालें खेलती थी, एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू जो मार्गदर्शन प्रदान करता था, और एक दोस्ताना बात करने वाला पेड़ जो जंगल के इतिहास की कहानियां साझा करता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा, एक विशाल, जादुई नदी जो एक रहस्यमयी जलप्रेत द्वारा संरक्षित थी। स्प्राइट उन्हें केवल तभी पार करने की अनुमति देगा यदि वे कोई पहेली सुलझा सके। अपना सिर एक साथ रखकर लियो और विस्कर्स ने अंततः पहेली को सुलझा लिया और उन्हें नदी पार करने की अनुमति दे दी गई। कई दिनों की साहसिक यात्रा के बाद वे अंततः खरगोश के बिल तक पहुंच गए। विस्कर्स बहुत खुश हुए और उन्होंने लियो को उनकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद दिया। दूसरी ओर लियो अविस्मरणीय यात्रा और अपनी मित्रता के लिए आभारी था। हाथ में चाबी लेकर लियो मंत्रमुग्ध वन को अलविदा कहते हुए और किसी दिन फिर से आने का वादा करते हुए अपनी दुनिया में लौट आया। अनुभव ने उन्हें साहस, मित्रता और दृढ़ता का मूल्य सिखाया था। अपने गांव में लियो के परिवार और दोस्तों ने उसमें बदलाव देखा। वह अभी भी साहसी और शरारती था, लेकिन अब उसका हृदय दयालुता और बुद्धिमत्ता से भी भरा हुआ था। उस दिन के बाद से लियो अक्सर नए रोमांच की तलाश में जंगल में भटकता रहता था, लेकिन वह कभी अकेला नहीं होता था। मुग्ध वन के विस्कर्स और उसके अन्य दोस्त उसकी भागदौड़ में उसके साथ शामिल हो गए और हर दिन को एक असाधारण यात्रा में बदल दिया। और इस तरह लिटिल लियो और उसकी जादुई कुंजी की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई, जिसने अनगिनत बच्चों को कल्पना के जादू और सामान्य से परे के चमत्कारों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।